नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। चाइना ने सीपेक को लेकर अब अपने कदम को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, ये सीपेक वही जगह है जो कि कश्मीर से गुजरेगा और यहाँ पर भारत आपत्ति करता है, लेकिन चीन का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाला। दरअसल ये लफड़े वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको हम लफड़े वाला प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये करीबन $60 अरब का है और बीच में ये खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान भी अब पीछे हट रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और अगर वो पैसा चाइना की तरफ से उधार लेकर भी लेता है तो वो एक तरह से कर्ज में डूब जाएगा। तो यहाँ पर फायदा केवल और केवल चाइना को ही होने वाला है। लेकिन अब ये बात क्लियर हो रही है कि चीन अब उस दबती हुई नब्ज को पकड़ रहा है पाकिस्तान की और खुलकर समर्थन कर रहा है सीपेक का। चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि सीपेक जो है वो एक आर्थिक पहल है और कश्मीर मुद्दे पर उसके रुख को प्रभावित नहीं करता है। चीन और पाकिस्तान के नेताओं ने हाल के दिनों में इस आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक की प्रगति के बारे में भी काफी चर्चाएं की हैं और आपस में एक दूसरे का कंधा थपथपाया है। इन दोनों करीबी सहयोगियों ने पिछले दिन अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने का जश्न भी मनाया। वहीं दूसरी ओर भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का और सीपेक को लेकर चीन के साथ विरोध रखता है। भारत ने चीन की इस परियोजना जो कि BRI थी और सीपेक थी उससे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भारत के विपरीत थी और शायद इसी की टशन लेकर जो चीन है वो लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने के कार्य कर रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके, भारत झुके और झुकने पर वो इन सब प्रस्तावों पर भारत की हामी भरवा सके। तो ये उसका एक पॉलिटिकल माइंड है जो वो भारत के प्रति सोचता है और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट जो उसने लद्दाख में कर रखी है, ऐसी पे कर रखी है, धीरे धीरे वो एक तरह से माइंड गेम खेल रहा है भारत के साथ और भारत को यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बड़ी पावर बनना चाह रहा है और ऐसे में उसे भारत का साथ चाहिए। या तो आप हमारी बात माने, लेकिन हमारे पास जबरदस्ती वाली योजना भी है। तो उसकी जो बात मानने वाली थी वो तो भारत ने नहीं मानी, लेकिन अब जबरदस्ती का वो प्रयास कर रहा है और यहाँ पर भी उसके कदम पीछे और लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध करने की बात जहां तक है भारत और चाइना के बीच में, अगर ऐसा होता तो इतने टाइम से पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच गतिरोध हुआ, झड़प हुई, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो सकी। अगर पिछले 1 साल का इतिहास उठाकर अगर आप देखें तो वहां पर एक चीज आपको साफ तौर पर पता चलेगी कि आर्मीनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और बड़े स्तर पर हुआ। दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन, इनका भी युद्ध हुआ और काफी बड़े मात्रा में ये युद्ध हुआ। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का जो नीति है और भारत की जो गंभीरता है कि भाई किसी के उकसावे में आकर ना भारत चाइना पर अटैक करने वाला है और चाइना उसको भी मालूम है कि ये भारत है, तो वो वैसे भी केवल और केवल पंगे ले सकता है। युद्ध की स्थिति में तो चाइना भी नहीं है। अब बात आती है सीपेक, और सीपेक को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो चाइना की कनेक्टिविटी को सीधा ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट कर देगा, जिससे कि उसकी पहुंच आसानी से गल्फ कंट्रीज और उसके आगे के देशों तक हो जाएगी। और चाइना ने यह भी बात कही है कि यह आर्थिक परियोजना है और इसका लक्ष्य किसी तीसरे देश को प्रभावित करना नहीं है। और यहाँ पर सीपेक की जो योजनाएं हैं फिलहाल तो वो POK में काफी कम स्तर पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो बुनियादी ढांचा है जो कि पाकिस्तान में है, थोड़ा चाइना में है, इसके अलावा ऊर्जा के जो संसाधन है, बंदरगाह जो कि ग्वादर एक एग्जाम्पल है, औद्योगिक जो पार्क यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क है, उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। चाइना का मानना है कि उसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है और एक साझा विकास यानी कि कॉमन डेवलपमेंट हासिल करना है, जो कि चीन की कथनी और करनी दोनों पर विश्वास नहीं करवाती है। चाइना अपने इस औद्योगिक गलियारे को अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी ले जा रहा है। उसने कहा कि इससे न केवल पाकिस्तान में आर्थिक विकास होगा बल्कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंट होगा। अफगानिस्तान को लेकर उसका डर अभी हाल ही में मैंने बताया भी था कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका की सेना वहां से जा रही है और उसके बाद जो स्थिति होगी वो भले ही कुछ दिनों तक सामान्य हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये जो तालिबानी है वो किसी के सगे नहीं होते और उन्होंने पक्का इनके इस आर्थिक गलियारे को नुकसान पहुंचाना है। भले ही चाइना कितने भी बार्गेनिंग कर ले, वहां पे सेना तैनात कर ले, जब अमेरिका को इतना टाइम लग गया वहां से आतंक को हटाने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हटा पाया, तो चाइना की तो कोई बात आप समझ ही नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सीपेक है दोस्तों, जो कि POK से गुजरेगा, वहां पर अगर किसी भी तरीके से चाइना ने ये कोशिश की कि भाई हम यहाँ पर सड़क बना देंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन ये जो विवादित एरिया है उस पर चाइना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनेंगे या फिर उसका जो रास्ता यहाँ से जाएगा तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। और जिस तरीके से
तालिबान से उसे खतरा बन रहा है, ठीक उसी तरीके से उसे भारत से भी खतरा बनेगा, क्योंकि भारत भी नहीं चाहेगा कि चाइना उसके क्षेत्र के अंदर से होते हुए गुजरे, और खास करके उसके फायदे के लिए। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहता कि BRI प्रोजेक्ट POK से होते हुए जाए, और अगर चला भी गया तो आप दोस्तों साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चाइना को बार बार उन सड़कों को बनाने में उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, बार बार उन पुलों को बनाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी चुप नहीं बैठेगा और ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चाइना CPEC को सही ठहरा रहा है, लेकिन मुश्किलें भारत के लिए जितनी है उससे कई ज्यादा चाइना के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।